अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का हमारा जो स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है ACIAR स्कॉलरशिप है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसका दूसरा नाम जो है जॉन ऑलराइट फेलोशिप भी है। ठीक है, तो आज हम ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल और एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जो है वो बात करेंगे। इसकी तरफ से जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये ऑफर किया जा रहा है फॉर मास्टर एंड PhD। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई IELTS की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इजीली जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आई थिंक ऑल प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो है टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, तो वो भी एज लाइक इसकी तरह सेम ही है, लेकिन इन दोनों का जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है वो हम सबको डिस्कस करेंगे आज जो राइट फेलोशिप और जो है ACIAR स्कॉलरशिप के बारे में जो है वो सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो है उसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई होना है। ठीक है, और जो है आप लोगों ने इसकी डेडलाइन क्या है, कैसे अप्लाई होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, जॉन ऑलराइट फेलोशिप जो है ये मास्टर और जो है मास्टर बाय रिसर्च और PhD जो है वो ऑफर की जा रही स्कॉलरशिप किसके लिए, एग्रीकल्चर रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द ऑस्ट्रेलियन अवार्ड। अब ये दो तरह की स्कॉलरशिप जो है दो तरह के प्रोग्राम, दो तीन तरह के प्रोग्राम दे रहे हैं जिनमें उन्होंने नीचे बताया हुआ है देयर आर 39 कंट्रीज जो है वो करंटली इनरोल्ड है। ठीक है, जे जॉन और राइट फेलोशिप के साथ जिनकी जो है वो पार्टनरशिप है और 15 यूनिवर्सिटी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अवार्ड कंडीशनिंग के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये क्लाइमेट चेंज के में कौन कौन सी फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फिशरीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिस्क के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड फॉर फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के जो है एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसके बेनिफिट्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। इस फेलोशिप में जो आप लोगों को बेनिफिट मिलेंगे वो है ट्यूशन, फुल ट्यूशन फी कवरेज जो है वो आप लोगों को दी जाएगी, रिटर्न एयर ट्रैवल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी एयर क्लास टिकट जो है वो आप लोगों को दी जाएगी जो है। उसके बाद मोस्ट डायरेक्ट रूट, ये एक जो है इनका जो है वो एयरलाइन टिकट का होता है मोस्ट। उसके बाद जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस दिए हुए हैं जिसमें वो भी आप लोगों को पेमेंट जो है वो इन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। अकोमोडेशन एक्सपेंसेस होंगे, टेक्स्ट बुक के एक्सपेंसेस होंगे, स्टडी मटेरियल के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यही कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंसेस, ये भी आप लोगों को लिविंग एक्सपेंसेस की तरफ से जो है वो सारे जो इनका आपका खर्चा होगा वो भी इन्हीं की तरफ से जो है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है इंट्रोडक्टरी एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो भी आप लोगों के लिए फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर जो है वो भी जो है फ्री होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है प्री कोर्स इंग्लिश जो है वो फीस जो इसकी होती है, PCE एक टेस्ट होता है, उसकी फी भी जो है वो यही कवर करेंगे। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट जो है वो भी आप लोगों को जो है वो दी जाएगी। उसके बाद फील्ड वर्क, अगर आप कई फील्ड में, क्योंकि ये सारी जो है वो फील्ड वर्क के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को सारा जो है वो आप लोगों का रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयरफेयर जो है वो भी दिया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर कवर किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो रह गई हो। ठीक है, अदर बेनिफिट्स जो है उन्होंने यहाँ पर बताए हुए, इनको आप लोग जो है वो खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका कौन लोग एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिटीजन ऑफ कंट्री जो है जिनके साथ जो है इनका फेलोशिप है वो कर सकते हैं जस्ट अप्लाई, जिसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो आता है। उसके बाद जो है करंटली एम्प्लॉयड हो, ठीक है, और या परमानेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हो।
आप लोग ने आना है। उसके बाद जो है साइंटिस्ट इकोनॉमिक, इन चीजों को जो है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल भी जो उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर में अप्लाई करने होंगे, और पीएचडी में जो है बैचलर मास्टर दोनों डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो इन्होंने मांगा हुआ है। IELTS, TOEFL, PTE prepared take the test on recipient of the application outcome। अब यहाँ पर है क्या कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ अप्लाई आप लोगों को ये टेस्ट नहीं चाहिए। अगर आपकी स्कॉलरशिप लाई जाती है विद इन 6 मंथ जो है वो आप लोगों को टेस्ट जो है सबमिट करवाना होगा। अब जो यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा, तो ये जो है इनका OASIS जो सिस्टम है इसके ऊपर जो है अप्लाई होगा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया अवार्ड के ऊपर अप्लाई किया था, सेम वैसा ये अप्लाई है, ठीक है। स्कॉलरशिप के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं आप लोगों के पास जो है अप्लाई के दौरान जो है वो डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट कापीज होनी चाहिए डिग्री की। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर एंडोर्समेंट लेटर, ये टेम्पलेट अवेलेबल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट लीडर रेफरी रिपोर्ट, ये भी इनका सैंपल अवेलेबल, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद कंट्री प्रोजेक्ट लीडर रेफरी रिपोर्ट जो है ये भी आप लोग टेम्पलेट अवेलेबल है, ये भी देख लीजिएगा। कि जैसे कि हमने स्टेट अवार्ड में जो है वो टेम्पलेट मुख्तलिफ दिए हुए थे, यहाँ पर भी टेम्पलेट दिए हुए हैं, तो इन टेम्पलेट्स को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहता है। प्राइमरी सुपरवाइजर एंडोर्समेंट लेटर ये है, ये फॉर्मल लेटर या काफी ईमेल कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास सीवी होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैंने शुरू में ये बात की थी, यहाँ पर आप लोगों को आइल्स नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो चाहिए होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होता है जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब आप लोगों ने विद इन 6 मंथ जो है आइल्स देना चाहिए, पीटी या टॉफिल देना चाहिए, तो वो आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो देना है यहाँ पर, अगर आप लोग के पास है कि पब्लिकेशन है तो देना है, वरना नहीं देना। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोग चाहते हैं कि ये मेरी पब्लिकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों ने सबमिट करने हैं। अब यहाँ पर देख लें, एंडोर्समेंट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका टेम्पलेट अवेलेबल है। प्रोजेक्ट लीडर रेफरी रिपोर्ट, इसका टेम्पलेट भी अवेलेबल है, तो ये टेम्पलेट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चले हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, और मैं यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन में आ जाना है, और उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन सिस्टम OASIS के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद जो है वो आप लोगों को एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में जैसे आएंगे ना, तो आप लोग यहाँ पर पहले हमने लास्ट टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप को चूज किया था, तो इस बार जो है हम जो है ACIAR जो स्कॉलरशिप है इसको जो है वो आप लोग चूज करेंगे। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो अगर ये नहीं होता तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये हो गया। यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ACRI जॉन और राइट फेलोशिप को जो है वो चूज कर लेना है, बस यही काम है यहाँ पर। उसके बाद जो है वो आप लोग बैक आ जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको चूज किया हुआ है और मैं इसके ऊपर जो है वो वर्क भी कर रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के 19 स्टेप्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं इसके 17 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप कम है, ठीक है। और थोड़ा सा जो है इनका डॉक्यूमेंट्स का जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब का सब सेम है, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने पर्सनल डिटेल दी थी, कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, उसके बाद स्पाउस डिटेल देनी है, अगर आप मैरिड हैं स्पाउस डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं आपके बच्चे हैं तो चिल्ड्रन डिटेल भी देनी है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, ठीक है। ACRI प्रोजेक्ट डिटेल देनी है। ये ACRI प्रोजेक्ट डिटेल यहाँ पर अपने अपना प्रपोजल मेरे ख्याल में देना होता है, ठीक है। रेफरी रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। रेफरी के जब आप लोगों ने जो है यहाँ पर देख लेते हैं, रेफरी का डाटा जो है वो आप लोगों ने पुट करना होता है, बाकी जो है वो आप लोगों ने जो है एज लाइक खुद उन्होंने क्योंकि टेम्पलेट दिया हुआ था तो उसको भी आप लोग फिल अप करवा के यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रोफेसर का जो है वो आप लोगों ने डिटेल्स पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि एंड के ऊपर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर
अच्छा, ये प्रपोज स्टडी प्रोग्राम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा इशू आ रहा था कि इसको कैसे करना है, क्योंकि मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप में इस चीज़ को थोड़ा एलेबोरेट नहीं किया था, तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे और स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि इसको जो है हमने कैसे जो है वो क्लोज करना है और इसको इसमें जो है हमने कैसे अपने प्रोग्राम्स को चूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, करिकोस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आकर जस्ट अपना कोर्स चूज करना होता है। ठीक है, उसका कोड आप लोगों ने जो है वो चूज करना है। यहाँ पर ये कोर्स सर्च के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। कोर्स सर्च के ऊपर क्लिक करके ना आप लोगों ने अपना कोर्स चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या चूज करना है, मास्टर, अगर मास्टर बाय रिसर्च करना चाहते हैं, मास्टर बाय कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर बाय एक्सटेंडेड करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, पीएचडी भी ऐसे ही है। तो आप क्योंकि मैं जो है वो मास्टर बाय रिसर्च को चूज कर रहा हूँ, आप लोग पीएचडी वाले भी पीएचडी को चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मास्टर बाय रिसर्च चूज कर रहा हूँ और उसके बाद ब्रॉड फील्ड मेरी कौन सी है, मैं कहता हूँ कि ये जो है नेचुरल साइंसेज है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरी फील्ड कौन सी है, मैं कह देता हूँ ये बायोलॉजी है। बस इतना आप लोगों ने ये 3 डाटा लिखना है बस। उसके बाद आप लोगों ने इसको स्टार्ट सर्च के ऊपर लगा देना है। तो ये जो भी कोर्सेज आपकी फील्ड के रिलेटेड है, ये देखें आप लोग फील्ड के रिलेटेड जो भी कोर्सेज होंगे ना वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कोर्स शो हो गए। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है इन कोर्सेज को कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज कौन सी है, ये मास्टर बाय रिसर्च कोर्सेज है। ठीक है, तो आप लोगों ने, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा बायोलॉजिकल साइंसेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करना है जस्ट। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों को एक पूरा का पूरा कोर्स कोड मिल जाएगा। तो ये होता है क्री कोर्स कोड। तो इसी को आप लोगों ने कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना होता है। जैसे वहां पर पेस्ट करते हैं, इस कोर्स की सारी डिटेल वहां पर शो हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ट्यूशन फी वगैरह इन चीजों को नहीं देखना। आप लोगों ने जस्ट अपना करी कोर्स कोड जो है वो यहाँ से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद जो है वहां पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। कहाँ पर पेस्ट करना होता है, यहाँ पर आप लोग ऐड में आएंगे तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ऐड में आएंगे ना, तो यहाँ पर इस कोड को ये देखें, जैसे मैंने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोड जो है पेस्ट नहीं होगा बिकॉज मैंने अपना प्रीवियस डाटा नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने कोड को जो है जैसे पेस्ट करके आपके कोर्स का सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर कोई आपको स्कॉलरशिप प्रीवियस मिली है तो उसके बारे में देना है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है इसके बारे में आप लोगों ने जो है वो चूज करना है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ये है कि इसमें आपने चूज करना होता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल देनी है, करंट एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। ये ठीक है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट एज लाइक मोटिवेशन होता है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनके जवाब देने होते हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब यहाँ पर आपने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ईच एंड एवरीथिंग को चेक करके उसके बाद डिक्लेरेशन करनी है। अगर आपका यहाँ पर सब को डाटा ओके है तब आपका जो है वो डिक्लेरेशन क्लियर होगा, वरना आप लोगों को जो है वो रेड में शो करवा देगा। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पर मेरा नहीं हुआ, तो आप लोगों को रेड पर शो दिखा देगा कि आप लोगों का फलान जो डाटा है वो गलत दिया हुआ है या मिसिंग है, तो वहां पर आप लोगों ने उसको ठीक करके दोबारा डिक्लेरेशन कर लेना है। तो ये प्रोसेस था सारा ACRI फेलोशिप जोन ऑल राइट फेलोशिप का, जिसमें आप लोग जो है वो इजीली मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट